मैंने मेरे सारथी बिना दाढ़ी वाले टॉम क्रूज से कहा कि रथ जंगल की ओर मोड़ लो, अति आवश्यक कार्य करना है हमें। लेकिन वो रथ मोड़ने में असमर्थ रहा। कुछ महिलाओं को देख के मैंने अपना जज्बा आगे दिखाया और उसे बोला कि ये मेरा कैमरे वाला हथियार अपने हाथ में पकड़, अब रथ हम चलाएंगे। और वही हुआ जो होना था। एक मालिक कभी पीछे नहीं हटता, और जब महिलाएं सामने हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। और मैंने गाड़ी घुमा ली और तभी दो बुरखे वाली महिलाओं ने मुझे देखा और शर्मा गई। और उन्होंने जैसे ही अपना आंचल शर्माते हुए देखा तो मैंने रथ तुरंत ही जंगल की ओर मोड़ लिया, क्योंकि आवश्यक नहीं, अति आवश्यक कार्य था। जल्दी से मैंने अपने रथ की स्पीड बढ़ाई। 2 किलोमीटर प्रति हार की स्पीड से बारिश सामने से आ रही थी, लेकिन मैंने बारिश को बोला कि आज तुम कितना भी मेरे मुंह पे गिर लो, लेकिन मैं आज जंगल की ओर जाके रहूंगा। तभी ये काला कुत्ता हमारा रास्ता रोकने के लिए आया, लेकिन उसे मैंने कहा चल फुट, और उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। और बीच में माताजी का मंदिर आया, माताजी से चलते रास्ते में लिया आशीर्वाद, और पास वाली नदी से मैंने पिया नहीं पानी, क्योंकि अभी हमें जाना है और दिखानी है अपनी जवानी। तभी बीच में जंगल में किसी ने कार रोक के बूगी बूगी शो शुरू कर दिया था, और हमने उस शो को बिना देखे ही वहाँ से रवाना हो गए। और आगे जाके रास्ते पे देखा कुछ लोग भुट्टा अपने फ्रंट फेसिंग मुंह से खा रहे थे, लेकिन हमें फिर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। कुछ कपल को देखा और उनको देख के भी मैंने गाड़ी नहीं रोकी। बीच में नाले आए, नदियाँ आई, पहाड़ आए, और पहाड़ों में बहुत सारे पहाड़ आए, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। सड़क ऐसी थी सपाट और गाड़ी जा रही थी फटाफट से। रास्ते भी आए हमें भ्रमित करने के लिए, लेकिन भ्रमित हो जाए वो हम नहीं। आगे हमारे एक राजदूत को भेजा कि तू जा और मुआहायों ना ले, रास्ता कैसा है, कोई मुसीबत तो नहीं। और तभी मेरे सारथी ने अपने एनर्जी ड्रिंक पी और देखा कि पहाड़ों में तो किसी ने छेद कर दी है, लगता है यहाँ पे डायनासोर नामक असुर पधार गए हैं और वो जल्दी हमला करने वाले हैं। उससे पहले ही हम पहुँच गए हमारी उसी स्थान पे जहाँ पे जाना हमारा लक्ष्य था। लक्ष्य को प्राप्त किया। ये राजस्थान का माउंट आबू क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर है। आप देखो इसके नज़ारे, हिमाचल से कम नहीं, हिमाचल से 2 कदम ज़्यादा ही है। जो आनंद हम आ रहा है ना, वो हम यहाँ पे ऐसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पधारे और इस आनंद को अनुभव के रूप में करें। वो पीछे आदमी जो झाड़ियों के पीछे अपने बादलों से इन झाड़ियों को पानी पिला रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम जिंदगी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिनके बाल तो थे लेकिन माथे पे नहीं, कहीं और ऐसी बातें गांधी जी के बारे में करना बिल्कुल गलत बात है। तो हमें वहीं से अपना रास्ता मोड़ा और रात्रि के समय हमने अपनी सेना के साथ यहाँ से रवाना हो गए जोधपुर के लिए। लेकिन देखा आगे हमारी सेना और कुछ आम लोग संघर्ष कर रहे थे। वहाँ पे वाहन तक नहीं थे जोधपुर जाने के लिए। ये दृश्य देख के मैं एकदम गदगद हो गया और मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि रथ अब तुम रेलवे स्टेशन की तरफ लो। और रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ गए और बैग उतारने में भी जो संघर्ष हुआ है, मैंने अपने इसी 2.5 किलो के हाथ से एक बैग बाहर निकाला और उसे रख दिया और ड्राइवर को बोला कि अब तुम चले जाओ, हम आगे की कमान संभाल लेंगे। रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग 3 पौआ पी के पड़े थे और कुछ लोग ऐसे ही बैठे थे, लेकिन ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही थी। राजा का ऐसे ही तिरस्कार मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, तो मैंने टीटी से बिना पूछे रेलवे स्टेशन से खुद को धक्के मरवा के बाहर निकलवा दिया। और उससे पहले यहाँ पे कुछ नज़ारे देखे कि कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए, लेकिन सारी दुकानें बंद थी और हम एक बस अड्डे पे आ गए जहाँ पे टीटी नामक सामग्री वाले लोग नहीं घूमते हैं। तो यहाँ पे कोई मना करने वाला नहीं था, लेकिन ये गैया और ये भैया टेबल पे सो रहे थे। संघर्ष बहुत ज़्यादा था और मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। तो हमने ट्रेन पकड़ी सुबह वाली, और जो हमें जल्द ही छोड़ देगी जोधपुर। खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन बाथरूम के पास खड़े होके हम आगे टैक्सी में बैठ के अपने रूम की तरफ। अब जल्द ही हम पहुंचेंगे अपने राजमहल पे। राजमहल के दर्शन करके जाना, क्योंकि जल्द ये टैक्सी वाले इतनी स्पीड से चलते कितनी स्पीड से चलते ये देखो।
फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने महल। अब हम जाएंगे अपने महल का दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन उससे पहले जल ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो नहीं चलती है, वैसे ही शरीर में अगर पानी नहीं हो तो कैसे चलेगा मित्रों। फिर हमने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और लाइट को ऑन करा, और जो हमारी हालत हो रखी थी उससे मद्देनज़र रखते हुए अब मुझे सोना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले साल इसी वक्त। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।